विंटर सीजन आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की होती है, खासकर फीमेल्स की, बालों को वॉश करना। बिकॉज गर्मियों में तो फिर भी, क्योंकि नॉर्मल वाटर, टैप वाटर होता है जो, उससे हम लोग रेगुलर बालों को वॉश करते रहते हैं, जिससे स्कैल्प भी क्लीन रहता है। बट इस बाहर बढ़ते हुए पॉल्यूशन से और साथ साथ विंटर सीजन बढ़ते रहने से जो टेम्परेचर धीरे धीरे डिप हो रहा है और ठंडी हवा बढ़ती चली जा रही है, उससे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा है। बालों का गिरना सबसे मेजर प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बालों की वजह से कि जिन लोगों को बहुत मेजर हेयर फॉल रहता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है और उनको बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको बालों की प्रॉब्लम है, या फिर उनके एकदम स्कैल्प की विजिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते। टीचर्स कॉन्शियस रहती हैं बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे आजकल आपको पता है मजाक बनाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे ही जहाँ पे कहीं कोई ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक में भी अपीयरेंस देनी पड़ती है अपनी, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट जो होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस फिर लूज करने लगते हैं। तो इस तरीके से हेयर फॉल एक बहुत ही मेजर इशू बनता चला जा रहा है। आपने देखा होगा कि विंटर्स में हमारे स्कैल्प की जो एक्चुअली जो हेल्थ होती है वो डिट्योरेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बाहर ये पॉल्यूशन है, उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, हम जब बाहर जाते हैं और अगर हम अपने सर को कवर नहीं करते तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे स्कैल्प के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे, उनको क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पॉल्यूटेंट्स। और उन पॉल्यूटेंट्स और हार्मफुल गैसेस की वजह से, एयर क्वालिटी डिट्योरेट होने की वजह से हमारे स्कैल्प की हेल्थ जो है बहुत ही अनहेल्दी होने लग जाती है। इस अनहेल्दी स्कैल्प के में जब हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। देखिए, हेयर की अपनी एक जो है लाइफ होती है। हेयर जो है हमारे स्कैल्प पे रेस्ट करता है कुछ दिनों के लिए और वो फॉल आउट होगा ही होगा, हर एक हेयर फॉल आउट होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती, बिकॉज जो बाल गिर रहे हैं, अगर हेयर ग्रोथ नहीं होगी तो डेफिनेटली वो एरिया जो है वो खाली होता चला जाएगा। कई पेशेंट्स में तो मैंने एलोपेशिया तक की प्रॉब्लम देखी है और स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन तक ट्रीट किया हुआ है। तो हेयर फॉल बहुत मेजर प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑयलिंग ही एक सॉल्यूशन है, कि हम जो है ऑयल लगा के चले जाते हैं, हमें हेयर फॉल नहीं होगा। जब आप इस पॉल्यूशन में ऑयल लगा के बाहर जाएंगे तो नेचुरली आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे अपने स्कैल्प पे। आपका स्कैल्प और ज़्यादा अनहेल्दी होगा, आपके स्कैल्प पे और ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स आके, डस्ट आके बैठेगी, जमा होगी, गंदगी होगी, फाउल स्मेल होगी। और बाय चांस अगर आप कोई कवरिंग रखते हैं अपने सर पे, अगर स्वेट आता है तो स्वेट से भी आपका जो है स्कैल्प अनहेल्दी होता चला जाएगा। सो सिर्फ ऑयलिंग करना जो है एक सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने आप को अंदर से, यानी हम इंटरनली जो है आपको ट्रीट करते हैं, आपके कॉजेज देखते हैं कि आपके बालों के गिरने के क्या कॉजेज हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर तो एक कॉज है ही है, लेकिन क्या आप लोग रेगुलर बेसिस पे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका खाना पीना कैसा है, आप अपने हेयर केयर कैसे करते हैं, क्या आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। ये सब चीज़ें एक होम्योपैथिक डॉक्टर ज़रूर देखता है। और इन सब चीज़ों को हम जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो तब अपने पेशेंट से पूछते हैं और तभी जाके उनके लिए एक अलग रेमेडी निकल के आ पाती है। जिन जिन को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, सबकी एक मेडिसिन नहीं होती होम्योपैथी में। हर एक मेडिसिन जो है वो कस्टमाइज की जाती है पर पेशेंट, हर पेशेंट की तरीके से। क्योंकि किसी पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी पेशेंट को हार्मोनल इश्यूज है, किसी पेशेंट के साथ और कोई इश्यूज हैं जो कि एड्रेस नहीं किया गया आज तक। तो होम्योपैथी में एक बहुत ही डिटेल केस हिस्ट्री ली जाती है और उसी बेसिस पे ही मेडिसिन जो है वो निकल के आती है। अब ऑयलिंग का रोल क्या होता है, मैं अपने पेशेंट्स को कभी मना नहीं करती ऑयलिंग के लिए, बिकॉज ऑयलिंग भी अपने जगह पे ज़रूरी है। बिकॉज आपके बालों को नरिशमेंट ऑयलिंग ही से ही मिलती है। जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, ध्यान रखते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स और सब चीज़ों का एक नेचुरल डाइट से, या फिर जिन लोगों को कोई इश्यूज होते हैं उनको सप्लीमेंट्स लेने की अगर ज़रूरत पड़ती है,
तो भी वो अपनी डाइट का जो है वो पूरा ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हेयर केयर पॉसिबल हो जाती है। लेकिन जो लोग ना अपनी डाइट का ध्यान दे रहे हैं, ना सप्लीमेंट्स का ध्यान दे रहे हैं, ना ही वो हेयर केयर कर रहे हैं, तो उनका हेयर फॉल होना तो भाई जायज़ है, क्योंकि वो कुछ केयर ही नहीं कर रहे अपने बालों की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप एक कोई नया का नया कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का या कोई भी कपड़ा ले लीजिए, और उसको 3-4 दिन पानी में डिप करके रखिए और फिर उसको निकालिए और देखिए कि उसके ऊपर कैसे पानी की वजह से जो लेयर बनी हुई होती है और वो कपड़ा कितना कमज़ोर हो जाता है कि आप उसको अपने हाथों से भी फाड़ सकते हैं। क्यों? ऐसे ही हमारे जो बालों के साथ होता है। अगर हमारे बाल गीले रहेंगे, हमारे बाल हमेशा चिपचिपे रहेंगे और जो इनका ऑयल है, स्कैल्प जिनका ऑयली होता है, उनका ऑयल सिक्रीट हो जा रहा है और वो लोग वॉश नहीं करते, तो उनके बालों के साथ भी यही कंडीशन होती है। एक्सेस ऑफ ऑयल सिक्रीशन इन योर स्कैल्प इज ऑल्सो बैड, एंड ड्राई होना भी जो है वो बहुत गलत होता है आपके बालों के लिए। क्योंकि ड्राइनेस क्या होती है, अब जैसे विंटर्स बढ़ रही है तो वैसे वैसे वेदर कंडीशंस की वजह से आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म होता चला जाएगा, मॉइस्चर ख़त्म होता चला जाएगा, आपके स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बिकॉज जो ठंडी हवा है उसकी वजह से जो लस्टर है आपके बालों का वो ख़त्म होता चला जाएगा। सो शैम्पू करना, ऑयलिंग करना, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके उनकी सलाह से ट्रीटमेंट ज़रूर ले। होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कुछ ड्रॉप्स भी दे सकते हैं जो आप जब ऑयल में मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो आपकी जो हेयर की जो कंडीशन है और जो स्कैल्प अनहेल्दी हुआ है वो भी आपका इम्प्रूव करेगा। हफ्ते में 1-2 दफ़ा ही ऑयल लगाएं। कोशिश करिए कि 3-4 घंटे तक रखें, बहुत देर तक या ओवरनाइट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। खासकर मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनको साइनसाइटिस, अस्थमा या एलर्जीज की प्रॉब्लम है, उनको रात भर ऑयलिंग करके नहीं रखने की ज़रूरत, बिकॉज उससे आपके साइनसेस और ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पेशेंट को हम रिकवर करें, ना ही उनकी तकलीफ़ें बढ़ाएं कि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हेयर फॉल की, अब उनको साइनसाइटिस होने लग गया। तो होम्योपैथी में आपके डॉक्टर जो हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो डेफिनेटली आपको ऐसी मेडिकेशन देंगे जो कि आप इंटरनली खाएंगे, इंटरनली आप जब लेंगे तो आपके ना सिर्फ बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल हेल्दी बनेंगे, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उनकी क्वांटिटी इंप्रूव होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि जिनको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, अगर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बालों की थिकनेस वापस आ जाएगी या बाल बहुत मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हेयर थिनिंग के जेनेटिक कॉजेज बहुत मेजर होते हैं। जिनके पेरेंट्स में, दादा दादी, नाना नानी में भी अगर हेयर पतले हैं और बहुत कम क्वांटिटी में हैं तो उनको हेयर थिनिंग रहेगी। सो वॉल्यूम ऑफ हेयर होना एक अलग बात है, लेकिन हेयर का थिक होना एक अलग बात है। सो जेनेटिक इश्यूज जो हैं और जेनेटिकली जो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में रहे हैं हेयर क्वालिटी, वो आप इनहेरिट कर सकते हैं। सो अपने बालों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस या ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग शैम्पूज मत यूज़ करिए जिससे कि आपकी हेयर की क्वालिटी और डिटेरियोरेट हो। विंटर्स में क्या होता है, खासकर फीमेल्स के साथ ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा होता है। जब आप हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं तो उस हेयर ड्रायर में जो ब्लो होता है, हेयर का जो प्रेशर होता है, जो गर्म हवा निकलती है वो हेयर ड्रायर से, वो आपके बालों को कमज़ोर कर सकती है। आप हफ्ते में एक आध दफ़ा अगर हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओके, बट अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे हेयर वॉश करते हैं और आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके बाल ना सिर्फ थिन होते चले जाएंगे, बट आपके बालों की क्वालिटी भी जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। हेयर शाफ्ट जो है आपका वो स्पॉइल होगा, आपको स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी आएंगे और आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी होगा। जो रोलर वाली कोम्स होती हैं वो अवॉइड करें यूज़ करना। आप पैडल ब्रश यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाइट टूथ कॉम यूज़ कर सकते हैं, बट आप रोलर्स ना यूज़ करें, बिकॉज रोलर्स में जब बाल फंसते हैं तो वो बहुत ही ट्रैक्शन लगता है उस पर
और हेयर रूट से निकल आता है। तो अपने बालों की केयर करें, बालों का ध्यान रखें, क्योंकि बाल हम सबको बहुत प्यारे हैं और जिस तरीके से सीज़न चेंज होता है वो बालों पे बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लेके आते हैं। अपने बच्चों के भी बालों की केयर बचपन से ही करें। आजकल मेरे पास बहुत केसेस आने लग गए हैं छोटे बच्चों के, 5 साल से लेके 13-14 साल तक के बच्चों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग देखी गई है। उनके बाल पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं। सो ये सब कारण है पॉल्यूशन का, और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स नहीं ध्यान रखती अपनी डाइट का, उनको जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नहीं टाइम से कवर अप करते और नहीं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती उन्हें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारे यहाँ एस होम्योपैथी में हेयर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल का, हेयर ग्रोथ का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी इस जगह, क्योंकि पेशेंट्स ना पेशेंस नहीं रखते। सब्र होना बहुत ज़रूरी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप आज मेरे साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 महीने में आपके बहुत अच्छे एकदम हेल्दी हेयर हो जाएंगे, तो वो देखिए नहीं हो सकता। बिकॉज इसके लिए बहुत चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। एक तो कंसिस्टेंसी, कुछ पेशेंट्स जो हैं बीच में डोजेस मिस कर जाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट डेट्स मिस कर देते हैं, रेगुलर अपनी दवाई नहीं लेते, 15-15 दिन का गैप दे देते हैं और फिर शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवाई, और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। सो रिजल्ट तभी आएगा जब आप हेयर फॉल का प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे। बिसाइड्स दैट आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपका आयरन लो है, अगर आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो सब हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ कि आपके फैमिली ट्री में हेयर क्वालिटी कैसे रही है, आपकी फैमिली ट्री में किस तरीके से हेयर केयर की गई है, आपकी फैमिली ट्री में हेयर थिनिंग है या नहीं, हेयर फॉल कितना है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो मेल फीमेल बुजुर्ग बच्चे कोई भी जो है हमारे साथ जुड़ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हमसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या कोई सलाह चाहिए तो आप प्लीज़ दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करें। मुझे फर्स्ट विजिट पे आपके कम से कम 30-40 मिनट चाहिए होते हैं कंसल्टेशन के, जिसमें मैं पूरी केस हिस्ट्री लेती हूँ और उस बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा ट्रीटमेंट के लिए। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में जनरली अगर मैं एक नॉर्मल कोई भी केस लेके चलूँ तो 6-7 महीने से लेके साल भर तक का भी ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना रेगुलर हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ, कितना सीरियसली ले रहे हैं। या तो फिर आपको बाद में हेयर ट्रांसप्लांट विग्स लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप उसके लिए ओके हैं तो दैट इज़ ओके, बट अगर आपको अपने बाल अच्छे रखने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर क्वालिटी इम्प्रूव हो, आप अंदर से जो है हीलिंग आपकी अच्छी हो, तो होम्योपैथिक आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी किसी फ्रेंड को, आपके नेबर को, आपके किसी फैमिली मेम्बर को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और उन्हें हमसे कोई मदद चाहिए, तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।